स्टूडेंट, आज अपन प्लेन के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि एक सिंगल पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन क्या होता है। जब कोई प्लेन एक फिक्स पॉइंट से पास होता है x1, y1, z1 से, तो उसका इक्वेशन का फॉर्मेट किस टाइप का होता है, तो वह मैं आपको बात बताता हूँ कि यहाँ पे आपको एक आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन। Equation of plane passes through x1, y1, z1। ये कोई सिंगल पॉइंट है, इससे जब प्लेन पास होता है तो उसका इक्वेशन होता है a इंटू एक्स माइनस एक्स1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड1। ये सिंगल पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन होता है। जैसे ये प्लेन है, ये किसी फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब वो पॉइंट इसके ऊपर बैठा है, तब उसका इक्वेशन ये होता है। यहाँ पे ए बी सी उस प्लेन के DRS होते हैं। बाय द वे, कभी ए बी सी जो है वो फेल हो जाए, ABC फेल हो जाए, उस कंडीशन में आपको LMN काम में लेनी है, DCs काम में लेनी है। कब? जब DRS फेल हो जाए। अदरवाइज यहाँ पे आप क्या करेंगे, ABC ही काम में लेंगे। अगर आपके DRS फेल हो गए तब आप DCs काम में लेंगे। और DRS कौन से केस में फेल होते हैं? X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस के केस में फेल हो जाते हैं। अब यहाँ पे चर्चा करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एक्सरसाइज 14.6। फर्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 2-1 3 से जाता है एंड परपेंडिकुलर है, लंबवत है एक्स एक्सिस के। तो देखिए क्या हो रहा है, ये जैसे आपका एक्स एक्सिस है, जो प्लेन है, ये आपका प्लेन है और ये एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आप बोलोगे कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो नॉर्मल भी होती है। प्लेन अगर ये है तो इसके जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, नॉर्मल भी होता है। नॉर्मल भी वही है और एक्स एक्सिस भी वही है, नॉर्मल भी वही है और एक्स एक्सिस भी वही है। आपको मालूम होगा एक्स एक्सिस की DCs होती है 1, 0, 0, Y एक्सिस की होती है 0, 1, 0, Z एक्सिस की होती है 0, 0, 1। कंसेप्ट क्या है, ये कोई प्लेन है, ये उसका नॉर्मल है और ये एक्स एक्सिस है। नॉर्मल के काम में लेते हैं अपन DRS DCs, तो एक्स एक्सिस के DRS DCs काम में लेंगे। यहाँ पे अगर एक्स एक्सिस नेम आ जाता है या Y एक्सिस आ जाता है, Z एक्सिस आ जाता है, उस कंडीशन में DRS फेल हो जाते हैं और DCs काम में लेते हैं। तो देखो सॉल्यूशन क्या होगा, ये x1, y1, z1 है, यहाँ पे a इंटू एक्स माइनस 2 फॉर्मूला लगा रहा हूँ, प्लेन का इक्वेशन है, प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0। वो बोल रहे हैं x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब परपेंडिकुलर जो होता है वो उसका नॉर्मल होता है और नॉर्मल के ही DCs या DRS काम में लिए जाते हैं। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस का नॉर्मल हो गया, एक्स एक्सिस की DCs होती है 1, 0, 0, ये LMN होती है। तो यहाँ पे ABC की जगह मैं LMN काम में लूँगा, क्योंकि एक्स एक्सिस और Y एक्सिस और Z एक्सिस के केस में DRS फेल हो जाते हैं। वैल्यू पुट कर दो, 1 x माइनस 2 प्लस 0 y प्लस 1 प्लस 0 z माइनस 3 इक्वल टू 0। ये 0 से मल्टीप्लाई, ये 0 से मल्टीप्लाई खत्म हो गए, x माइनस 2 इक्वल टू 0 बच गया, x इक्वल टू 2 रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी फॉर्मेट पे बेस्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं अपन। सिंपल क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through 3 to 4 and x एक्सिस। इस बार प्लेन कहां कहां से पास हो रहा है, इस पॉइंट से और x एक्सिस से। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर वो x एक्सिस से इस पॉइंट से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। पहले x एक्सिस को तो अपन बाद में देखेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने जा रहा हूं। बोलो क्या होता है फार्मूला, ये रहा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। अब एक्स एक्सिस का मतलब क्या है वो बात समझाता हूं मैं आपको। ये आपकी एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस के ऊपर कौन बैठा होता है, यहाँ एक्स वाई, जैसे ये एक्स और वाई है तो जहाँ पे एक्स और वाई मिलते हैं वहाँ पे कौन बैठा होता है, ओरिजिन। अगर एक्स एक्सिस इसके अंदर से गुजर रही है या ये प्लेन एक्स एक्सिस में से गुजर रहा है ऐसे, तो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है, एक्स एक्सिस का पॉइंट जो होता है वो 1 0 0 होता है। एक्स एक्सिस से अगर यहाँ से गुजरेगी तो ये पॉइंट क्या है, सॉरी ये 0 0 ओरिजिन, मूल बिंदु। ये ओरिजिन कहाँ पे होगा, उस प्लेन के ऊपर होगा। ओरिजिन कहाँ होगा, उस प्लेन के ऊपर होगा। इसका मतलब प्लेन के ऊपर कौन बैठा होगा, एक 0 0 0 भी होगा, ओरिजिन भी होगा, अगर ये एक्स एक्सिस इसके ऊपर रहेगी तो ऐसे, ठीक है, क्योंकि वो पूरा प्लेन उसके अंदर से जा रहा है। ये बात हम आपको बोल दिए हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस से जब वो गुजरेगा तो इधर से ही तो गुजरेगा, ऐसे ऐसे होके गुजर जाएगा। तो इसका मतलब ओरिजिन कहाँ पे बैठेगा, प्लेन पे बैठेगा एक बार जरूर। तो ये पास कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से भी पास हो रहा है। ये बात शूडो बात थी, अपने को दिखाई नहीं दे रही थी। पास कराओ, पास कैसे करवाया जाता है वो बता रहा हूँ मैं। x की जगह 0 रखो तो कितना प्रकट हो गया, -3 है। y की जगह 0 रखो -2 भी, z की जगह 0 रखेंगे तो -4c = 0। चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, शक्ल बदल जाएगी इसकी। और इसको मैं इक्वेशन 1 डाल देता हूं कि इक्वेशन 1 नॉमिनाइज्ड कर दिया मैंने इसको। अब दूसरी बात पे चर्चा करता हूं, सुनना दूसरी बात। ये प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये ऐसे बैठ गई, मान लिया मैंने, ये एक्स एक्सिस बैठ गई। प्लेन का नॉर्मल कहाँ होगा, ये नॉर्मल है। एक बात बताओ, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है उसमें नॉर्मल और एक्स एक्सिस दोनों एक दूसरे के साथ 90 नहीं बना रहेगा। एक्स एक्सिस और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के साथ 90 बना रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर हो गए। और परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। प्लेन के DRS कितने हैं, एक्स एक्सिस के लिख लो 1 0 0 DCs, और प्लेन के ABC अपन ने ले ही रखे हैं, तो इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, बोलिए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए। ये कंडीशन लगा रहे हैं परपेंडिकुलर की, तो बोलिए कितना हुआ, A और वो 0B और वो 0C इक्वल टू क्या हो गया, 0। इक्वेशन 2, इन दोनों की हेल्प से मैं ABC का वैल्यू निकालूंगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करूंगा तो अपने पास क्या आएगा, A/B/ और C/A को छुपा लो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 और इसको इससे किया 0। फिर सीधा C पे पहुंच जाओ। C में कैसे करेंगे, C वाले को छुपा लो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 माइनस फॉर्मूले का, इसको इससे इंटू किया तो 2। केवल नंबर लिखने हैं, ABC नहीं लिखने हैं। B वाले में क्या होगा, B में क्या होगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा 0, बीच में माइनस, इसको इससे किया तो 4। ये अपने पास प्रकट हो गए A/0, B/-4 और C/-2 इक्वल टू K एज्यूम कर लेता हूँ।
तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो a का वैल्यू कितना 0 के मतलब 0, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -4 के, और ये इधर जाएगा तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 के। प्लेन के इक्वेशन में डालूंगा a b और c का वैल्यू, तो अपने पास आंसर आएगा प्लेन कितना आएगा बोलिए, a का वैल्यू 0 है, 0 × x - 3 प्लस b का वैल्यू -4 के है, y -2 प्लस c का वैल्यू है -2 के और z -4 = 0 हो गया। ये तो 0 हो गया पूरा ही। यहाँ से -2 के कॉमन ले लो तो ये तो बना 2 से अंदर इंटू करो तो कितना 2y - 4, ये -2 के पूरा ही बाहर आ गया तो कितना बचा z -4, ये k वाला टर्म 0 के नीचे जाके मर गया, 2y + z और -8 = 0। फाइनल इक्वेशन आपका आ चुका है। पूरा फॉर्मेट समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उससे पहले एक आर्टिकल बता रहा हूं, प्लेन की एक इक्वेशन और बता रहे हैं। प्लेन इन इंटरसेप्ट्स फॉर्म, ये क्या चीज होती है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। कोई प्लेन है वो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे कट मार रहा है, मतलब इन तीनों पे इंटरसेप्ट काट रहा है। अगर ये ए इंटरसेप्ट है, ये बी इंटरसेप्ट है, ये सी इंटरसेप्ट है, ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये 0 है ही, तो उस स्थिति में इसका इक्वेशन जो होता है वो होता है x/a + y/b + z/c = 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है प्लेन की, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पता है क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर बोला है कि ए वेरिएबल प्लेन passes through the point PQR and meets the coordinate axis at ABC respectively, so that the locus of common points of the plane parallel to the coordinate axis and passing through the ABC। उसने बोला वो कट मार रहा है, यहाँ पे A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है, ऐसे कट मार रहा है तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा बोलो, इक्वेशन हो गया x/a + y/b + z/c = 1 हो गया। ये प्लेन पास कहाँ से हो रहा है, सुन लीजिए, प्लेन पास हो जाएगा PQR से। पास कैसे करवाया जाता है, ये x y z वैल्यू रख दो तो P/a Q/b और z/c = 1 हो गया। उसने बोला है प्लेन कैसा है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब पहले ये ए फिक्स नहीं है, मतलब ये कभी छोटा भी बन रहा है कभी बड़ा भी बन रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसे भी हो रहा है ऐसे भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए बी और सी क्या है, वेरिएबल है। ए बी सी क्या हो गए, वेरिएबल। और वेरिएबल को किससे रिप्लेस कर दिया जाता है, एक्स वाई जेड से, तो आंसर आ गया P/x + Q/y + z/, सॉरी ये आ रहे हैं यहाँ पे आर, ये आर से पास हुआ था ना, R/z = 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। नेक्स्ट करते हैं अपन चर्चा। अब सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, आगे के सारे क्वेश्चन प्लेन के नॉर्मल फॉर्म पे हैं। नॉर्मल फॉर्म वो प्लेन पढ़ा रहा हूँ। अब ये मैंने पहले आपको प्लेन का एक पॉइंट से पास होने वाला बताया, फिर इंटरसेप्ट बताया, अब नॉर्मल फॉर्म और बता रहा हूँ। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, ये नॉर्मल फॉर्म क्या चीज़ होती है वो सुन लीजिए। R.n कैप = P होता है। n वो होता है नॉर्मल का यूनिट वेक्टर होता है। n का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर। r का मालूम होगा ही आपको, r का मतलब होता है xi + yj + z के इक्वेशन है ना। और p जो होता है ना वो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे,
फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से, ये आपका क्वेश्चन, ये पूरा पार्ट मैंने बता दिया है। एन अगर नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है तो इसमें डीसीज होंगी, क्या होंगी, डीसीज होंगी, ठीक है। तो ये पूरा है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन बोला है उन्होंने, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट 7 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर वो ओरिजिन से डिस्टेंस बोला है, इसका मतलब p का वैल्यू कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। उसके बाद में बोला है एंड आई कैप इज द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मतलब एन कैप का वैल्यू उसने कितना दे दिया अपने को, आई दे दिया। उसने फिर बोला है इक्वेशन निकालो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बोलिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन ही है ना, क्या होती है, आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी होता है। आर डॉट एन कैप का मतलब क्या है, आई कैप, और पी का वैल्यू कितना है, 7। आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ, फिफ्थ पे है, बहुत एकदम ध्यान से केयरफुली पढ़ना है अपने को। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट ए 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस 7 यूनिट दे रखी है, इसका मतलब p का वैल्यू कितना है, 7। इस शकल को ध्यान में रख के काम करना है आपको, ये r वेक्टर ना। उसके बाद में बोला है एंड नॉर्मल टू द वेक्टर, नॉर्मल टू द वेक्टर बोला है उसने। नॉर्मल का यूनिट वेक्टर ने बोल के क्या बोल दिया, ये नॉर्मली बोल दिया उसने, ओनली नॉर्मल बोला है। अब आपके कंफ्यूजन भी हो सकता है, सर ये एन वेक्टर है या एन कैप है, तो आपको सीधा सा बात बता दूंगा, अगर ये यूनिट वेक्टर हुआ ना तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 3 का 9 और इसका 4, तो इसका जो रूट 49 7 आ गया। अगर ये यूनिट वेक्टर होता तो 1 आता, समझ गए क्या। इसका मतलब ये नॉर्मल वेक्टर है, और साथ में उसने लिख भी रखा है, नॉर्मल वेक्टर ही लिख रखा है, इसका मतलब ये एन वेक्टर है, न कि एन कैप है। लेकिन अपने पास इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी होता है। तो इसका एन कैप बनाऊंगा मैं, इसका यूनिट वेक्टर बनाऊंगा। यूनिट वेक्टर कैसे बनाया जाता है आप लोगों को मालूम है, यूनिट वेक्टर कैप लगा के आते हैं, एन कैप इक्वल टू एन वेक्टर अपॉन एन का मैग्नीट्यूड होता है। तो बोलो कितना हो गया, ये तो ऐसा कैसा लिख दो, और नीचे इसका मैग्नीट्यूड बोलो 6 का 36, 3 का 9, 4 का 2 का 4, तो 7 हो गया। 7 लिख दो सीधा ही, 6i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन 7 हो गया 49 का रूट। एन कैप हो गया, एन कैप का वैल्यू यहाँ पर दो, एन कैप का वैल्यू यहाँ भरेंगे तो कितना हो जाएगा, 6i प्लस 3j माइनस 2k अपॉन कितना 7 इक्वल टू p का वैल्यू कितना है 7। ये 7 7 से मल्टीप्लाई होके अपने को कितना दे देगा, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं चाहो तो मत करो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्टली 1 लाइन में आंसर हो जाता है अच्छे से। फिर 6th क्वेश्चन उसने बोला है, 6th क्वेश्चन उसने बोला है राइट द इक्वेशन ऑफ, राइट द इक्वेशन। 6th क्वेश्चन में बोला है राइट द इक्वेशन आर डॉट, लिखा हुआ है कितना 3i माइनस 4j प्लस 12k इक्वल टू 5, और उसने बोला है इज इन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो एंड द फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड ऑल्सो फाइंड द डिसीज। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इसकी शक्ल इससे मिलानी पड़ेगी। अगर इस शक्ल में कोई भी फोटो है तब ये तो यूनिट वेक्टर होता है और इसी के अंदर डीसीज बैठी होती है और ये ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। क्या ये यूनिट वेक्टर है? तो आप पता कैसे करोगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालो, 9 16 144। अगर इसका रूट करेंगे 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नॉर्मल दे रखा है सीधा ही। तो ऐसी फोटो बनाऊंगा तो क्या करूंगा, देखिए अब तरीका समझना, इक्वेशन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मैं दोनों साइड एक डिवाइड लगाऊंगा क्योंकि इक्वेशन है तो दोनों साइड लगाना पड़ेगा अपने को। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और ये 12 का 144।
और ये आ गया अपने पास कितना, ये 25 हो गया। इसका इसमें एडिशन करेंगे तो अपने पास जो आ जाएगा वो 25 ऐड करने के बाद में शायद 169 आ जाए, और 169 का रूट 13 होता है, तो मैं दोनों साइड 13 का डिवाइड कर दूंगा। समझ गए? अब इसको चाहो तो इस 13 का पूरे में ऐसे अलग अलग कर लो, ये 12 है। तो आपको बता दूं ये तो बन गई है आपकी P, ये नॉर्मल फॉर्म बन गई है। समझ गए? अब ये जो है ना ये डिसीज है। डिसीज बोलिए कितनी है, 3/13 माइनस 4/13 और 12/13, और ये पूरा जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये n कैप है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में आपको बोला है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस देते ही 7 डिस्टेंस दिए, 4 यूनिट दिए, इसका मतलब वो P है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलिए। एंड द डायरेक्शन रेशियो, इस बार उसने बोला है DRS। DRS कितने हैं, 2 - 1 2। डी सीज से एन केप बढ़ता है, अभी थोड़ा सा पहले ही अपन ने पढ़ा है, डी सीज से एन केप बढ़ता है और डीआरएस से एन वेक्टर बढ़ता है। डीआरएस से क्या बढ़ता है, एन वेक्टर बढ़ता है। एन वेक्टर कितना हो गया बोलो, लेकिन अपने तो एन वेक्टर कोई काम का ही नहीं है, तो अपन इसका एन कैप बढ़ा देंगे। कैप कैसे बनाया जाता है, एन वेक्टर अपॉन एन का मैग्नीट्यूड बोलो 2i - j + 2k, और नीचे कितना आ जाएगा बोलो 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 2 का 4, ये 9 हो गया, और 9 का रूट हो गया 3। ये एन कैप निकल गया। बोलो वेक्टर इक्वेशन क्या हो गई प्लेन की, ये आपकी होती है क्या, ये रही r.n कैप = p। r तो ऐसा कैसा ही लिखना है, आपको वेक्टर फॉर्म में आता ही है, ये लिख दो एन कैप का वैल्यू, और =p का वैल्यू 4 है। चाहो तो इसको इधर मल्टीप्लाई करके 12 लिख देना, आंसर आ चुका है। अगला है 8 का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार चीज है। फाइंड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। ये प्लेन दे रखा है आपको, ठीक है। पहले इसको उस फॉर्मेट में बदल दो, 14 को तो उधर ले गए -14 हो गया, 14 को उधर ले गए -14 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ गए। इधर जो होती है वो हमेशा डिस्टेंस होती है, अभी ये डिस्टेंस है नहीं पर डिस्टेंस बढ़ेगी, और डिस्टेंस कैसी होती है, प्लस की होती है, पॉजिटिव, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। पहला काम तो ये हो गया। अब इसको वैसे पैटर्न में लिखना पड़ेगा i j के वाले में, बोलो r.- 2i लिखने का तरीका +3j - 6k और = हो गया 14। अब इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। यूनिट वेक्टर में करने के लिए इक्वेशन में पहले से, अगर इक्वेशन में दे रखा है ना तो आप डिवाइड लगाओगे। डिवाइड किसका लगेगा वो सुन लो, आप सीधा ही बता देता हूँ। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 6 का 36, तो ये 49 और 49 का 7 का दोनों साइड डिवाइड कर दोगे, तो इसमें डिवाइड करते ही आपके पास 2 पर कट हो जाएगी। और उसने पूछा क्या है, फाइंड द नॉर्मल इक्वेशन। ये नॉर्मल इक्वेशन ही है, चाहो तो 7 का अलग अलग डिवाइड लिख दो सब में, ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन हो गई है। अगर आप इसका अगर आप है ना मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 ही आएगा, चाहे निकाल के देख लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन आपका है, वो क्या है, 9th क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज 13। तो P तो हो गया, P आपका इस क्वेश्चन में जो है P 13 है। P का वैल्यू कितना है 13। एंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर आर, डायरेक्शन रेशियो जो दे रखे हैं वो आपको दे रखे हैं
डी आर एस दे रखे हैं 4 - 3 12, तो डी आर एस से आपका एन वेक्टर बनता है। आपको सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं अभी थोड़ी देर पहले। क्या करोगे, इससे एन कैप निकाल दोगे, इस फॉर्मूले में रख देना, आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी पड़ा है, एन कैप निकल जाएगा ऐसे और इस फॉर्मूले में रख के आंसर आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन दिया है उन्होंने 10 का, ये दिया है x + y + z -3 = 0। कार्टेशियन में दे दिया, उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने को। तो सुनो, पहले तो इस नंबर को उधर लेके जाओ, नंबर देख लो प्लस का है क्या, प्लस का है, माइनस का है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और इसकी फोटो बना दो। r डॉट इसको क्या लिखेंगे 1i 1j और 1k इक्वल टू कितना हो गया 3। अब इक्वेशन अगर आपको दी हुई है ना तो उसमें डिवाइड दोनों साइड लगेगा, ये ध्यान रखना। डिवाइड किसका करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो √3 बन गया। √3 का डिवाइड कर दो, सब में कर दो, इसको अलग अलग कर दो आप, या एक साथ करो तो एक साथ लिख दो। √3 का डिवाइड करोगे, रूट यहाँ से कट के इसके ऊपर आ जाएगा। ये तो आपकी क्या है, P है, ओरिजिन से डिस्टेंस, ये आपका n कैप है। अगर आपको डिसीज पूछे, LMN पूछे तो 1/√3, 1/√3 और 1/√3 आपकी डिसीज हो गई। ये आपका पूरा फॉर्मेट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ठीक है। थैंक यू।